This story is brought to you by tapeatale.com. हे वानिका, अच्छी दिख रही हो। सेट शो के लिए। हाँ मतलब यार पता है, अभी घर से बाहर निकल रही थी ना, तो ये ठीक नहीं है, ये ज़्यादा दिख रहा है, सब कुछ गलत लग रहा है। और बाहर निकलते ही एक अंकल मुझे अजीब तरीके से देखने लगे, बहुत डर लगने लगा। एंड समटाइम्स ऑल ऑफ दिस मेक्स मी वेरी कॉन्शियस अबाउट माई बॉडी। और मुझे लगा ये सिर्फ मेरे ही साथ हो रहा है। वेट, व्हाट हैपेंड? सेम ओल्ड स्टफ यार, सेम ओल्ड स्टफ। थोड़े अडल्ट वाले अंदाज में। गवर्नमेंट ऑफिसर हो, ऊपर से मैरिड हो, तो थोड़ा ट्रेडिशनली ड्रेस हुआ करो, पॉलिटिकली करेक्ट बातें करो, इतना हिल हिल कर मत हंसो, ये वो वगैरह वगैरह। और मुझे कहते हैं कि जब साड़ी सूट पहनती हो तो बड़ी बड़ी लगती हो। वेस्टर्न पहन लो, लेकिन किसी भी बॉडी पार्ट पर किसी की नज़र नहीं जानी चाहिए। अपने कपड़ों के लिए मैं माफी नहीं मांगूंगी। सॉरी नॉट सॉरी। उस रात मुझे लेट हो गया था, 9 बज चुके थे, थक गई थी, इसलिए घर जल्दी पहुंचना चाहती थी। मैंने गाड़ी उठाई और मैं चलने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो 2 अंकल मुझे कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहे थे। मेरी गाड़ी की स्पीड के साथ ही उनकी गाड़ी की स्पीड भी कम और ज़्यादा हो रही थी। मुझे डर लगने लगा तो मैंने पीछे मुड़कर देखा और उन्होंने मुझे बहुत ही गंदा सा स्टेयर दिया। एक अंकल का नज़र मेरे बैग पर था, तो मैंने पास में एक रेस्टोरेंट में शेल्टर ले लिया। और पता है, जब मैनेजर से हेल्प मांगी तो उसने क्या कहा, लड़कियां अगर देर रात तक बाहर रहेंगी तो ये तो होगा ही ना। और घर वालों ने भी आकर हक देने से बजाय कहा कि तुझे ऐसे कपड़े पहन कर ना बाहर नहीं जाना चाहिए था। और उस रात मैं एक बुक फेयर में थी। बहुत भीड़ थी वहाँ पर बुक पर वो 1 टाइम सेल देखकर खुद को रोक नहीं पाई और भीड़ को चीरते हुए मैं अंदर चली गई। चारों तरफ धक्का मुक्की, बट आई ट्राइड। और तभी पीछे से एक बड़े सज्जन से दिखने वाले अंकल जी ने ना इतना गंदा वाला टच और पुश किया दैट आई फेल लाइक स्लैपिंग हिम बैक, बट आई डिडंट डू दैट। आई वेंट आउट, सिक्योरिटी के पास गई और जब उनसे कंप्लेन की तो पता है उन्होंने क्या बोला, मैडम इतनी भीड़ में जब घुसोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा। अपनी ट्रैवल चॉइसेस के लिए मैं माफी नहीं मांगूंगी, बिकॉज सॉरी नॉट सॉरी। Instagram is like my wall of memories. Hey, mine too. The place where I can be myself. पर पता है उस दिन क्या हुआ? I met my चाचा जी after 15 years. और पता है उन्होंने मिलते ही मुझसे सबसे पहली चीज़ क्या कही? पता है, वही कही होगी जो लोग जब मेरे सामने नहीं बोल पाते ना तो पीठ पीछे बोलते हैं, ये इंस्टाग्राम पे इतने शो ऑफिंग वाले रील्स और फोटोज क्यों डालती हो? ये लड़कों के साथ आजकल कहाँ कहाँ घूमती रहती हो? कुछ भी बोलती हो, कुछ भी करती हो, इतना क्या डेस्परेशन है? लड़कियां अगर हद में रहे ना तो ही अच्छा लगता है। हा, इसका हस्बैंड कुछ नहीं बोलता इसको। तुम्हारी वजह से ना तुम्हारी कजन्स भी बिगड़े जा रही हैं। तुम्हारी वजह से ना तुम्हारे बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। मानोगी तो नहीं, तुम जिद्दी अड़ियल बेशरम हो। अब इनविटेशन दिया है तो सफर करने के लिए भी तैयार रहो। ओहो, देखना कहीं रास्ते में मोलेस्ट ना हो जाओ, कोई फोटो शोटो क्रॉप करके वायरल ना कर दे, ट्रोल ना हो जाओ, थ्रेट्स ना मिले, बॉयफ्रेंड छोड़ ना दे, हस्बैंड डिवोर्स ना दे दे, कलीग्स मजाक ना उड़ाए और फैमिली वो कहीं शर्मसार ना हो जाए। बेसिकली दायरों में दायरा पहचान लो, गलती तुमसे होगी ही, इस बात को तुम मान लो। और अच्छे घर की लड़की कैसे बनते हैं ये थोड़ा सा जान लो। अपनी आजादी के लिए मैं माफी नहीं मांगूंगी, बिकॉज सॉरी नॉट सॉरी। पता है क्या ना, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर होम मेकर हो तो तुम्हें पता ही कैसे चलेगा कि पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है। अगर वर्किंग वुमन हो तो तुम्हें घर की क्या ही पड़ी रहती है, इतनी बिजी रहती हो। पीरियड्स में अगर छुट्टी के लिए बहाना बना दो तो लड़कियां तो होती परपेचुअली वीक हैं। और अगर गलती से बता दो तो बेशर्मी की हद है। अगर कम बोलो तो शर्मीली हो, एजॉर्ट कैसे करोगी? और अगर ज्यादा बोलो तो घर का नाम डुबाओगी। अगर अब तक शादी नहीं हुई तो तुम में ही कुछ खामी है। हे अगर होकर टूट गई तो भी तुम्हारी गलती है। यू नो, दुनिया से लड़ना ना बहुत ज़्यादा आसान लगता है, पर अपनों से अपनी लड़ाई करना सबसे ज़्यादा मुश्किल। पता है क्यों? ये उनका कंसर्न तो है, पर इस कंसर्न के पीछे कहीं एक बायस है, एक डर जो उनका नहीं है, जो सोसाइटी ने उन पर डाल दिया है। कभी कभी समझाने की कोशिश करती हूँ उन्हें, फिर समझ आ जाता है कि ये लड़ाई ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इफ़ दे आर नॉट रॉन्ग
I don't want to be right their way either. So let's just be ourselves. My way. बिल्कुल एक फ्री फ्लोइंग नदी की तरह, जिसके पास दिशा है, जो डरती नहीं है, जो उछलती है पर गहरी खाई में खुद को थम कर एक ठहराव सा भी लाना जानती है. That sort of. But बांधना मत इस नदी को. क्योंकि मैं चलना चाहती हूँ, मैं दौड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं गिरना चाहती हूँ यार, मैं लड़ना चाहती हूँ, मैं गलती करना चाहती हूँ और उसे मान कर सही भी करना चाहती हूँ. पर जो गलती है ही नहीं, मैं उसके लिए माफी नहीं मांगूंगी. Because Sorry, not sorry. कहना एक सवाल था. बोलो Will you बोलो. be my friend? No, Why? I'll be your mom. And I'll be yours.